रोज अनार खाने से शरीर में क्या बदलता है? रुकिए, अगर आप अनार को सिर्फ एक साधारण फल समझते हैं, तो ये बात आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये छोटा सा लाल अनार चुपचाप आपके शरीर के अंदर ऐसे बदलाव शुरू करता है जो कई दवाइयां भी नहीं कर पाती। डॉक्टर बताते हैं, अनार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खून साफ रखने में मदद करते हैं और शरीर की सूजन को धीरे धीरे कम करती हैं। इसी वजह से जो लोग रोज थोड़ा सा अनार खाते हैं, उनका दिल लंबे समय तक मजबूत बना रह सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च ये भी कहती है, अनार का रस खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन कम होने की समस्या में मददगार साबित हो सकता है। यानी थकान, कमजोरी और चक्कर आना, इन सब के पीछे छिपी एक बड़ी वजह पर अनार काम करता है। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं? अगर रोज सुबह खाली पेट नहीं, बल्कि नाश्ते के बाद सिर्फ आधा कटोरा अनार खाया जाए, तो पाचन बेहतर होता है, त्वचा पर हल्की चमक आती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर अच्छी चीज की तरह अनार भी सही मात्रा में ही फायदेमंद है। बहुत ज्यादा अनार कुछ लोगों में शुगर लेवल बढ़ा सकता है। इसलिए सही तरीका है आधा से 1 कटोरा अनार रोज या एक छोटा गिलास ताज़ा अनार का जूस। बस इतनी सी आदत धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से मजबूत बना सकती है। क्योंकि सेहत महंगी दवाइयों से नहीं, रोज की छोटी छोटी सही आदतों से बनती है। आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, जब भी फल सामने आए, अनार को नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है यही छोटा सा लाल फल कल आपकी बड़ी बीमारी को दरवाजे से ही लौटा दे। अगर आप ऐसी ही आसान, सच्ची और असरदार सेहत की बातें जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम इलाज नहीं बताते, बीमारी आने ही नहीं देते। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं स्वामी रामदेव जी से सीखते हैं कि कैसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, माइंड को स्ट्रेस फ्री और बॉडी को कूल और बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं अनार के, आइए जानते हैं स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज से। और यदि हम स्वामी जी को देख रहे हैं तो वो तो जानकारी का खजाना है। आपको अपने शरीर के बारे में और भी जानकारियाँ मिलेगी। इन सब बातों का पता लगाने के लिए सुनते हैं स्वामी जी को। प्रणाम स्वामी जी। आंतें बहुत कमजोर है, किसी को तो कब्ज है, किसी को गैस एसिडिटी आदि है और किसी को कोलाइटिस है। कोलाइटिस के रोगी भी इसकी गिरफ्त में बहुत जल्दी आ सकते हैं, जिनकी आंतें कमजोर हैं। कोई भी चीज जाएगी अंदर तो वो तो पेट में जाएगी, फिर आंतों में जाएगी, फिर लीवर पर असर करेगी, पूरे शरीर पर असर करेगी। आंतें कमजोर हैं तो क्या करें? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके ऊपर मैं बहुत गौर करते हुए कुछ कहना चाहता हूं। देखो, आंतों की कमजोरी के लिए एलोपैथी में तो कुछ है नहीं। वैसे लीवर के लिए, किसी भी चीज की कमजोरी के लिए उनको बोलो कि मेरी लंग कमजोर है, मुझे दवाई दे दो, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। उनको बोलो मेरा हार्ट कमजोर है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है, तो कोई दवाई दे दो, उनके पास नहीं। पेनक्रियाज की कमजोरी के लिए, लीवर किडनी की कमजोरी के लिए, आंतों की कमजोरी के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए एलोपैथी में दवाई नहीं है। मैं आगे उस पर हड्डियों पर भी आऊंगा। अभी मैं आंतों पर आ रहा हूं, क्योंकि कोई भी जो है वायरस जाता है तो सीधा आंतों पर असर करता है। इसको बचाने के लिए क्या करें? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो है आप अनार खाएं। एक अनार 100 बीमार वाली जो कहानी है, ये ऐसी साधारण नहीं है, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन इंटेस्टाइन के ऊपर, आंतों के ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही है। पूरे कोरोना के अंदर से आंत वाला पोर्शन गायब है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आंतों को आपको, ये अनार का तो यहाँ तो आप पेड़ ही देख रहे हो, उसके ऊपर अनार नहीं लगे हुए हैं, लेकिन वो अनार जो है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे गुजरात में, पूरे कर्नाटक में, कुछ भाग तेलंगाना आंध्रा का वहाँ पर, अब तो राजस्थान में भी बहुत जगह लोगों ने बो लिया है। पहले
कंधार से अनार आता था और अब अपने देश में बहुत अनार होता है, कोई अनार की कमी नहीं है। तो आप अनार खाइए, अनार से आपकी आंतें मजबूत हो जाती हैं, आपका लीवर अच्छा हो जाता है, आपका स्टोमक अच्छा हो जाता है। और ये बात मैं आपको इसलिए कहता हूं, मैंने आयुर्वेद में तो पढ़ा, वहां पर भी हम दाढ़ी महोत्सव से लेकर के अनार की अनेक औषधियां बनाते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी अनार बहुत खाते थे, मैंने भी खाना शुरू किया। मैं पूरे देश दुनिया में घूमता हूं। आपकी जानकारी के लिए, जिंदगी के ये 50 पार करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा मैं घूमा हूं, कभी भी मुझे पेट का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। कोई फूड पॉइजनिंग, फूड इन्फेक्शन, पता नहीं क्या क्या होते हैं लोगों को, उल्टी, दस्त, बुखार, दुनिया भर की चीज। भगवान की कृपा से एक बार भी कोई समस्या नहीं है। पिछले कई वर्षों से मैं सुबह आंवला एलोवेरा पीता हूँ, गिलोय पीता हूँ, एक डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ, योगाभ्यास करता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ और 4 से 6 घंटे की नींद जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसा लेता हूँ। एक डिसिप्लिन लाइफ जैसी जीनी चाहिए, क्योंकि धी धृति स्मृति की विकृति, इसको प्रज्ञापराध कहते हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, इसको स्वास्थ्य की 3 आधार कहते हैं। मैं इन सबका ध्यान रखता हुआ आपको एक बात ही कहता हूँ कि पेट में जैसे मुझे लगा कि कई बार ऐसा हुआ कि रात्रि जागरण हो गया, 2-2, 3-3 दिन तक सोने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं बन पाई, समय नहीं मिल पाया, या खान पान में भी ऐसा हुआ कि उसकी व्यवस्था ठीक नहीं बन पाई। तो जब ऐसा लगा कि पेट में थोड़ी गड़बड़ है, अनार खा लिया, ठीक एकदम इंस्टेंट बेनिफिट। दूसरी चीज, जिनको कोलाइटिस, गुर्जारिस्ट और कोटज घनवटी 2-2 गोली खिला दीजिए, इंस्टेंट रिजल्ट, लेते ही दवा, तुरंत लाभ। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। एलोपैथी में कोलाइटिस का कोई इलाज नहीं, आंतें कमजोर हैं, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, आंतों की इम्यूनिटी खत्म होने का नाम ही कोलाइटिस है। ये जो कोलाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, ये जो हेपेटाइटिस, ये जो शब्द बोले जाते हैं, ये इसका मतलब है आपके उस अंग की इम्यूनिटी कमजोर होगी। हड्डियों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है तो आपको अर्थराइटिस हो जाता है। उसके लिए फिर शिलाजीत, अश्वशिला, अश्वगंधा और फिर अलग अलग प्रकार की गुग्गल, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल ये देते हैं। और उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूत्री, ये भी सब प्रकार की इम्यूनिटी को, और खास करके यदि हड्डियां कमजोर हैं तो फिर उसमें वातारी देते हैं, ये बताई देता हूँ, साथ साथ में चंद्र प्रभावटी भी देते हैं, पीड़ांतक देते हैं। और वात के लिए सबसे अच्छा गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ तीनों में काम आता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको। लेकिन गिलोय, निर्गुंडी, गिलोय, निर्गुंडी, रासना, ये तीनों आपको पतंजलि चिकित्सालयों में मिलते हैं। गिलोय, निर्गुंडी, रासना का काढ़ा आप पी लेते हैं, साथ में एलोवेरा भी इसमें मिला देते हैं। और किसी के घर में हार श्रृंगार पारिजात होते, 5 चीजें ले, निर्गुंडी, रासना, ये क्वाथ हम आपको उपलब्ध कराते हैं, गिलोय का भी क्वाथ हम उपलब्ध कराते हैं पतंजलि चिकित्सालयों में। निर्गुंडी, गिलोय, रासना, और इसमें हार श्रृंगार और मिला दे, और जो है एलोवेरा, तो 5 चीजों से तो अर्थराइटिस, मैंने कहा हड्डियों की कमजोरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वो एक अलग विषय है, उसको हम बाद में भी लेंगे। तो मैं कह रहा था जिसकी अंत में इसी से लगता है वो क्या उस अंग की कमजोरी है, तो आंतों की कमजोरी को कोलाइटिस। इसके लिए गुर्जारिस्ट और कोटज घनवटी 2-2 गोली, गुर्जारिस्ट 4-4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, कोटज घनवटी और साथ में चित्तकारदी वटी भी दे दे तो डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है। इसको इंडाइजेशन, अपचन बोलते हैं। तो गुर्जारिस्ट 4-4 चम्मच दवा, 4-4 चम्मच पानी मिलाकर के पी लिया, कोटज घनवटी और चित्र का आदि वटी 2-2 गोली खाने के बाद ले। अनार आप वैसे बार बार हमने कहा कि भोजन में आप यदि खाने से पहले सलाद, जो भी खीरा, टमाटर आदि जो भी आप खाते हैं, गाजर, मूली आदि, मूली भी बहुत अच्छी होती है लीवर के लिए, आंतों के लिए, डाइजेशन के लिए। तो जो भी सलाद आप खाते हैं और फल, सेव, पपीता आदि, इसमें अनार खा लिया करें। अनार खा करके और उसको चबा चबा करके खाएं। जिसको फाइबर भी अनुकूल पड़ता है तो इतना चबाएं कि फाइबर जो है वो एकदम बारीक हो जाए, उतना खाएं। और किसी को फाइबर अनुकूल नहीं पड़ता, किसी को बहुत ज्यादा कोलाइटिस के साथ साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हाथों से खून भी बहता है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से चबा चबा करके और फिर जो उसका फाइबर है उसको आप थूक सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं।
और फिर उसके बाद भोजन किया करें। और भोजन में जिनको कोलाइटिस है उनको घी, मीठा और दूध 3 चीजें बंद करनी पड़ेगी। फिर जिनको बहुत ही ज्यादा कोलाइटिस है उसके लिए गंगाधर चूर्ण, बिल्वादी चूर्ण 100 ग्राम, शंख कपर्तक मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, इसमें कामदुधा भी आप मिला सकते हैं 10 ग्राम। शंख कपर्तक मुक्ता शुक्ति कामदुधा 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम और गंगाधर बिल्वादी चूर्ण 100 ग्राम। ये पाउडर सुबह शाम खाते हैं तो आपका कोलाइटिस अच्छा हो जाता है। तो आंतों की कमजोरी के लिए मैंने आपको कंप्लीट पैकेज दे दिया है। आप निरंतर कपालभाति करते रहो और अनार का सेवन करते रहो। आपको एक बार उल्टी, दस्त और मान लीजिए डायरिया हो गया, दोबारा से डायरिया ना हो। अब एलोपैथी में कोई दवाई है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है, वो हार्ट की और उसकी तो बात करते हैं, कैंसर आदि की, कि भाई ये दोबारा ना हो, फलाना ना हो। बोले ये तो होता ही रहता है, ऐसे कैसे होता रहता है? आप अनार का सेवन रोज करो, आपको कभी भी डायरिया और ये सब तमाम तरह का फूड इन्फेक्शन और तमाम तरह की सब चीज़ें नहीं होंगी। अरे रोज नहीं तो सप्ताह में 3 दिन ले लो, 5 दिन ले लो अनार। हमारे यहाँ मैं बचपन से सुनता था 1 अनार 100 बीमार। अच्छा, गांव में अनार मिलता नहीं था पहले, इस शहर के लोग खाते थे पहले अनार। आज से 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। गांव के आदमी को तो अनार मतलब उसमें किताबों में पढ़ने को मिलता था अनार। तो हम छोटे बच्चे थे तो हमारे स्कूल में अनार लगा करते थे, वैसे ऐसे लगते थे, फिर टूट जाते थे। तो छोटे छोटे बच्चे उन्हीं अनारों को तोड़ तोड़ के खाते रहते थे। उनमें दाने तो होते नहीं थे, पकने देते नहीं, और होते भी थे तो इतने पत्थर तोड़ दाने होते थे, मतलब पत्थरों की तरह दांत टूट जाए, वो उनमें रस ही नहीं निकलता था। खैर, लेकिन अब अनार तो बहुत ज़्यादा पूरे देश में मिलता है। गरीब आदमी भी थोड़ा खाने लग गया, फिर भी पूरा तो नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया सबको। अनार सबसे बढ़िया चीज़ है। बताओ, आप बुखार से बच सकते, उल्टी दस्त से बच सकते हो, सर्दी जुकाम से भी बच सकते हो। बताओ, ये गिलो या अनार, ये 2 चीजें बताओ। दाड़म, दाड़म ही बोलते हैं ना अनार को, दाड़म, दाड़िम, दाड़िम बोले है ना। अरे ठीक है, दाड़म बोलो, दाड़िम बोलो, सबको पता लगना चाहिए। अनार, अनार, दाड़म, दाड़िम, जो भी बोलो, कहीं साउथ में दाड़िम बोलते हैं, इधर दाड़िम बोलते हैं, दाड़म बोलते हैं, कहीं कुछ भी बोलो। ये अनार इतना अच्छा है। मैं पहले अनार नहीं खाता था, लेकिन 3-4 साल पहले हमारे गुरुजी ने हमको भी खिला दिया। हमारे गुरुजी रोज खाते। फिर मैं बताता तो सबको था, लेकिन मेरे दांत थोड़े खट्टे हो जाते थे, तो फिर मैंने कुछ दिन खाए तो फिर वो खट्टे नहीं होते। अब इतना अच्छा है, कभी भी पेट थोड़ा खराब हो जाए, कभी ट्रैवल में पेट खराब हो जाता है, कभी कुछ खाने, बाहर का पार्टी पुर्टी का खाना खा लिया उससे पेट खराब हो जाता है, कि पानी से पेट खराब हो, कभी भी पेट खराब हो जाए दाड़म खा लो, आधा घंटे में 1 घंटे में पेट ठीक। कोलाइटिस की दवाई है ये। एलोपैथी में कोलाइटिस आंव संग्रहणी बोलते हैं, उसमें आंव बनता है, फिर लैट्रिन में भी चिकना चिकना पदार्थ आता, बहुत खराब काम है ये। और बार बार खाते टॉयलेट जाना पड़ता है, उनकी आयु भी घट जाती है, शरीर में लगता भी नहीं, तो हड्डियां मांसपेशियां सब कमजोर हो जाती, खून भी नहीं बनता, बहुत दिक्कत होती है। दाड़म खा लिया करो तो पेट पूरा अच्छा हो जाएगा, खून की कमी भी दूर हो जाएगी, इंडाइजेशन भी दूर हो जाएगा, भूख भी अच्छी लगेगी। दाड़म चबा चबा के खाना चाहिए। सबसे अच्छा दाड़म का स्वरूप है चबा चबा के, फाइबर के साथ खाओ, ये बेस्ट है। दूसरा, किसी किसी को फाइबर के साथ चबाने से थोड़ा गैस बनती है, तो ऐसा करो, उसको अच्छे से उसको चूस लो और फिर उसका जो फाइबर होता है उसको थूक दो। जूस से किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है, जूस पियो ना। अब जैसे मुझे दाड़म मैं 2-3 खा सकता हूं, लेकिन मैं जूस पी लूं तो मुझे ही एसिडिटी हो जाती है। ये किसी किसी को दाड़म के जूस से ना, अकेला जूस है, और दाड़म का जूस तो रख के तो पीना ही नहीं चाहिए। दाड़म को जूस आधा घंटे बाद, आप 1 घंटे बाद रख के पी लो ना, तो उल्टी, सिर दर्द, बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। दाड़म ताजा ही लेना चाहिए। दाड़म ये पेट की दवाई है। बहुत ज्यादा किसी को कोलाइटिस हो तो
वो मैंने बोला ना, बिल्व चूर्ण खा सकते हो छाछ के साथ, बिल्वादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण, शंखप्रतक, मुक्ता शुक्ति, हम ये सब औषधियाँ देते हैं। कुटजारिष्ट, कोटज, घनवटी, कोलाइटिस 100% अच्छा हो जाते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी बीमारी। जरूर कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।